नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। हम 2021 में यूपीएससी आईएएस पीटी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो सवाल डिस्कस कर रहे हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। पर ये जो लिखा हुआ है इसको आज हम सबसे पहले देख लेते हैं। क्या है यह? आईएएस बनना है, केवल यह कहकर आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। पहला बात, चाहे वर्तमान कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कुछ अद्भुत अवश्य होगा। और स्ट्रेटेजी फॉर आईएएस, रिवर्स इंजीनियरिंग, इन सारे चीजों को आज हम डिटेल से जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। बने रहिए अंत तक, आपको सारा चीज पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है पिंगली वेंकैया ने यहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। पट्टाभी सीतारामैया ने यहां से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरा ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। एंड मैडम ब्लावस्की एंड कर्नल ऑलकॉट ने सबसे पहले यहां थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। इंग्लिश में पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द मदनपल्ली ऑफ द आंध्र प्रदेश, which one of the following statements is correct? First option, Pingali Venkaiah designed the tricolor Indian national flag here. Second option, Pattabhi Sitaramayya led the Quit India movement of Andhra region from here. And the Rabindranath Tagore translated national anthem from Bengali to English here. And the fourth and the last one, Madam Blavatsky and Colonel Olcott set up headquarters of the Theosophical Society first here. ये चार ऑप्शन है, कौन सही है वो देखेंगे। पहले हम आपको एक घर दिखाते हैं। ये घर देख रहे हैं आप, बहुत प्यारा है, पीछे पेड़ है, बहुत सुंदर है। अपने बचपन को याद कीजिए, ठीक है। चलिए आपको अपने बचपन से निकालने की कोशिश करता हूं। तो बताता हूं मैं आपको, ये घर सिंपल घर नहीं है। यहां पे ये कॉटेज ऑन बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज कैंपस के अंदर बना हुआ है। और यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर रुके थे। कब? ब्रीफ विजिट एट मदनपल्ली 1919 में, 1919 में मदनपल्ले में जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आए थे तो इसी झोपड़ी में, इसी घर में रुके थे। तो ये आप समझ में आ गया। मदनपल्ले 1919 में मदनपल्ले कौन आए थे? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आए थे। अब मदनपल्ले है कहां? तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, ये आंध्र प्रदेश का मैप है, उसमें एक जगह है मदनपल्ले। इस साइड राइट साइड जो है इसमें आप देख रहे हैं। जो मदनपल्ले है इसका निकनेम क्या जानते हैं? आज के दौर में टोमेटो हब ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ बहुत ज्यादा टमाटर की खेती होती है। और आपको पता है मदनपल्ले का पुराना नाम क्या था? मदनपल्ले का पुराना नाम था मर्यादा रमन्नपुरम। मर्यादा रमन्नपुरम, याद रखिएगा। बाद में धीरे धीरे भाषा का ये ऐसे ही विकास होता है कि धीरे धीरे नाम जो है कुछ और रूप ले लेता है, तो इसका नाम पड़ गया मदनपल्ले। ये कहानी समझ में आ गया। आंध्र प्रदेश कहाँ है, उसमें मदनपल्ले कहाँ है, उसका निकनेम कहाँ है मदनपल्ले का, और ये झोपड़ी कहाँ पे है, और इस झोपड़ी क्यों जाना गया है? 1919 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आ गए थे। यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखिए कहानी अब शुरू होता है। सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6, छठे क्लास का बुक है। सोशल साइंस का बुक है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ अर्थात ये पॉलिटिकल साइंस का बुक है, पार्ट 1 है। इसमें पेज नंबर 2 पे एक पेज पे लिखा हुआ है नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। उसी पेज पे उसी का ट्रांसलेशन वर्सेस है, ट्रांसलेशन ऑफ द नेशनल एंथम इन इंग्लिश। और उसी इंग्लिश वाले वर्जन के नीचे में एक जगह लिखा हुआ है नोट, NOT, नोट, जहां लिखा हुआ है जन गण मन was translated by Gurudev Rabindranath Tagore from Bengali to English in February 1919 at Madanapalli in the district चित्तूर। क्लियर बात हो गया। अब समझ में आ गया किस क्लास का बुक है? 6th क्लास का NCERT का पॉलिटिकल साइंस का बुक है। बहुत शुरुआत ही आप तैयारी यहीं से करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पेज नंबर 2 पे नेशनल एंथम छपा हुआ है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है नीचे में, और नीचे में नोट लिखा हुआ है, और नोट में ये पूरी बात लिख दिया है।
अब आपके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन वाला सवाल होगा, इतनी इतनी छोटी बातों पे ध्यान कैसे जाएगा, यूपीएससी ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछ लेता है। तब आपको बताता हूं इसका जवाब क्या है। जवाब देखिए, इंटरव्यू टेस्ट जो होता है उसका सिलेबस है, यूपीएससी इंटरव्यू के टेस्ट में सिलेबस है। इसमें एक जगह कहता है सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जज्ड, क्या क्या क्वालिटी है जिसका जज होता है, जिसका परीक्षण होता है यूपीएससी के एग्जाम में, वो होता है मेंटल अलर्टनेस, सो क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशंस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी। इसमें जो ये जो वर्ड है ना मेंटल अलर्टनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना बेसिक बुक पढ़ रहे हैं, जो सबसे बेस है, फंडामेंटल है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी का, उसमें भी 6th क्लास के बुक को पढ़ रहे हैं और आप अपने मेंटल अलर्टनेस, जो कि यहाँ पे नोट लिखा हुआ है जो बताता है कृपया ध्यान दें, हाँ मैं आपको बुला रहा हूं कि कृपया आप हमारे पे ध्यान दीजिए, ये नोट तो यही कहता है। ऐसे चीजों को जब आप मिस करते हैं तो इसका मतलब इंटरव्यू के सिलेबस में ये जो मेंटल अलर्टनेस वर्ड दिया हुआ है ये आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जान लेते हैं। द आइडिया ऑफ ट्रांसलेटिंग द सॉन्ग, मतलब ये जो एंथम था, फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश कैसे आया। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो आया वह जब यहाँ पे विजिट कर रहे थे बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज, कहां पे, तो मदनपल्ले में। किसके इनविटेशन पे वहां गए थे, तो आयरिश पोएट थे जेम्स एस कजन्स। यहां तक क्लियर हो गया। मदनपल्ले क्या है, एक स्मॉल टाउन है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में। और सॉन्ग वाज द फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय टैगोर, किस नाम से था, तो वह नाम था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये सॉन्ग था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, इंग्लिश में जो छापा गया था, ट्रांसलेट किया गया था, उनका टाइटल यही था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्लियर यहां तक। चलिए अब मुझे ये बताइए, विथ रेफरेंस टू मंडलपल्ले ऑफ द आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपको आंसर मिल गया, सी नंबर करेक्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर, मतलब कहां से, मदनपल्ली से, तो आपको ये आंसर मिल गया। क्लियर। अब बात जो है वह है कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है। अगर आप इसको समझ गए तो आप यूपीएससी को तो ऐसे खेलेंगे, यूपीएससी से कैसे खेलेंगे, चुटकी बजा के। इसको समझते हैं, बचपन में जब आपको कोई खिलौना दिया जाता था ना, तोड़ तोड़ के उसको देखते थे, है ना, या अभी भी जो मोबाइल या लैपटॉप आ जाए और आप किसी बच्चे का हाथ में दे दीजिए तो तोड़ तोड़ के वो देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या, उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होता जब तक उसको तोड़ता नहीं है। तो इसको समझिएगा, जब कोई चीज बनता है, बनने के प्रोसेस में सारे चीज को इकट्ठा करके जब उसका असेंबलिंग होता है तो उसको हम इंजीनियरिंग बोलते हैं। और जो असेंबल्ड किया हुआ होता है उसको जब आप तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अलग करते हैं, उसको देखते हैं कि आखिर ये बना किस चीज से है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। किस किस चीज से बना है, कैसे कैसे बना है, उसका जब ज्ञान हो जाता है फिर आप खुद बना लेते हैं। चाइना ने यही किया था शुरुआत के दौर में, रिवर्स इंजीनियरिंग से सारे चीज को बनाया, बहुत ही सस्ते दामों में फिर से उसको बनाया और मार्केट में छा गया। ठीक है, तो यही रिवर्स इंजीनियरिंग है। अब हम इस कंटेक्स्ट में क्यों बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चंस बना हुआ है, क्वेश्चंस तो एक है लेकिन इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में क्या क्या चीज है, ये क्वेश्चन किस किस चीज से बना हुआ है, किस किस के असेंबलिंग से बना हुआ है, इसको अगर आप तोड़ देंगे, उस पर रिसर्च कर लेंगे, वर्क कर लेंगे, तब आने वाले समय में किसी भी पीटी के एग्जाम को आप क्रैक कर लेंगे। इसी को हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। सबूत के तौर पे देख लीजिए आप, एक पहला ऑप्शन में देखिए पिंगली वेंकैया है और दूसरा है नेशनल फ्लैग, 2 पॉइंट हो गया। तीसरे ऑप्शन में देखिए पट्टाभी सीतारामैया, दूसरे में पट्टाभी सीतारामैया है और क्विट इंडिया मूवमेंट जो आंध्र प्रदेश में है, ये तो ये 2 पॉइंट यहां से हो गया। रविन्द्रनाथ तीसरे का तो डिस्कस हम कर ही चुके हैं। चौथे वाले में देखिए मैडम ब्लास्की है और कर्नल ऑलकॉट है, इन दोनों के बारे में जानना, और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसके बारे में जानना। मतलब आप इसको देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6 और 7, और यहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर 8,
और ये सॉन्ग जो है, एंथम जो है, ये 9। मतलब ये 9 पॉइंट को मिला करके, और ये जो है आपका मदन पल्ले, ये आपका 10 पॉइंट हो गया, है ना। 10 पॉइंट, 10 चीजों को मिला करके असेंबल करके ये एक क्वेश्चन बना। इस 10 को तोड़ तोड़ के अलग अलग करके इन सब पे रिसर्च कर लीजिए, तो आपको 10 पॉइंट मिल गया, 10 टॉपिक मिल गया, जिसके आधार पे आने वाले समय में किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी को हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। समझ में आ गया। अब आप मेरे वीडियो को जब सुन रहे हैं तो आप जरूर कॉपी पे नोट्स बनाइएगा, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो सही आंसर है इसका तभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ बाकी जो और पॉइंट है, इसे 2 हटा दीजिए तो अभी भी 8 पॉइंट और होता है। इस 8 पॉइंट के बारे में आप अपनी कॉपी पे लिख करके, उसके बाद में रिसर्च करके, उसके जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर है उसको कलेक्ट करके रख लीजिएगा, तो आपका आसान हो जाएगा तैयारी। ये बात क्लियर हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग। चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए हम जन गण मन के बारे में बात करते हैं, डिटेल में बता देते हैं, जो हम रिसर्च कर देते हैं, थर्ड ऑप्शन जो सही है तो वो क्यों सही है, और डिटेल में बता देते हैं। जन गण मन के बारे में बोलते हैं, ये ओरिजिनली रिटेन इन बंगाली है। फर्स्ट इसको जो गाया गया है कब, कलकत्ता में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1911 में, 27 दिसंबर को इसको पहली बार गाया गया था। पब्लिश्ड कब हुआ था ये भी तो जान लीजिए, 1912 में पब्लिश्ड हुआ था। टाइटल था इसका भारत भाग विधाता। इस टाइटल से तत्वबोधनी पत्रिका में पब्लिश्ड हुआ था। अब तत्वबोधनी पत्रिका क्या है ये भी जान लीजिए। यह ऑफिशियल पब्लिकेशन है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना कौन किए थे, राजा राम मोहन राय किए थे। इस ब्रह्म समाज का जो एडिटर थे इस समय में टैगोर साहब थे। इन्होंने इस ब्रह्म समाज के तत्वबोधि पत्रिका में इस जन गण मन को पब्लिश किया था भारत भाग विधाता के नाम से। क्लियर हो गया। जन गण मन के बारे में जान लेते हैं। ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड एज ए नेशनल एंथम फॉर इंडिया कब, किसके द्वारा, सबसे पहले देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा। कब, तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। इतना फैक्ट तो हमने आपको जन गण मन के बारे में बता दिया। अब हम थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देख लें, गुरुदेव जी के बारे में। चलिए, जन्म लिए थे कब, 7 मई 1861 को। इसका गुरुदेव भी कहा जाता है, कवि गुरु भी कहा जाता है, विश्व कवि भी कहा जाता है। इन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था। इन्होंने 1929 और 1937 में वर्ल्ड जो पार्लियामेंट हुआ था रिलीजन को लेकर के, उसमें अपनी भाषण दिए थे। इन्होंने जो किताब लिखा वो गीतांजलि था, घरे बैरे था, गोरा है, मनसी है, बालक है और सोनार तोड़ी है ना। इन्होंने एक बहुत सुंदर सॉन्ग लिखा, एकला चलो रे, एकला चलो रे, कोई ना साथ ना देना तो अपने मिशन और अपने गोल को लेकर के अकेले चलो, कारवां बन जाएगा रास्ते में, घर पे बैठे मत रहो, चलते रहो, लोग तुम्हारे साथ आ जाएंगे। लोग को क्या चाहिए, लीडर चाहिए, और जो लीडर होता है वो अकेला चलता है, लोग उसको फिर फॉलो करता है। इफ यू वांट टू बी ए लीडर, lead the society, and for lead the society you have to be in front of the masses. Got my point? भैया ये 16 साल का जब था ना तब ये लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने किस नाम से लिखा था, पेन नेम, मतलब जिस नाम से आप लिखते हो उसका नाम था भानु सिम्हा। कौन है भानु सिम्हा, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अपने बचपन में 16 साल में जिस नाम से लिखा था भानु सिम्हा के नाम से लिखा था। क्लियर हो गया। इन्होंने 2 कंट्री का जो नेशनल एंथम तो लिखे ही है, डायरेक्टली इंडिया और बांग्लादेश का। साथ ही साथ इनके जो शिष्य थे श्रीलंका के, उनको भी इंस्पायर किया कि भाई तो अपना भी लिख ले श्रीलंका का नेशनल एंथम। तो इनके इंस्पायरेशन से श्रीलंका का नेशनल एंथम भी लिखा गया। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 3 कंट्री के नेशनल एंथम से गुरुदेव जी जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया। अवार्ड क्या क्या मिला इसको, 1913 में, 1930 में नोबेल प्राइज मिला, किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए। याद रखिएगा, पहला नन यूरोपियंस थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को रिसीव किया, नन यूरोपियन। समझ में आ गया। उसके बाद कहता है 1915 में इनको नाइटहुड का मतलब अवार्ड किया गया था। किसने किया था, ब्रिटिश के जो किंग थे जॉर्ज फिफ्थ, उन्होंने किया था। लेकिन 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था तो उन्होंने बोला भैया वापस करता हूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सम्मान, हम अपने देश के देशवासियों के खून से समझौता नहीं कर सकते, वापस कर दिया। उसके बाद ये 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में अपने भगवान के पास चले गए। ठीक है, मृत्यु हो गई, यही बात है। इनका कोट्स क्या है, देखिए ये बहुत सुंदर है।
You can't cross the sea merely by standing and staring at the sea. आप केवल खड़े होकर समुद्र को देखते रहने से समुद्र को पार नहीं करेंगे। इसलिए मैंने बोला था केवल आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, केवल यह करके आप आईएएस नहीं बन सकते। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। डेली जो काम करते हो उसको शाम तक में आपको रिव्यू करना पड़ेगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा, पर डे आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं इन्होंने, डोंट लिमिट द चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर ही वॉज बोर्न इन अनदर टाइम। बच्चे को केवल अपनी शिक्षा तक ही सीमित न रखे क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ। आपके पास जितना ज्ञान है ना उतने ज्ञान तक बच्चों पर लिमिटेशन मत डालिए, क्योंकि आपका समय और बच्चे का समय अलग है। उनको स्वतंत्र छोड़िए, उनको दुनिया को समझने का अपना जो तरीका है उसको इजाद करने दीजिए, उनको डिसाफर करने की कोशिश कर दीजिए, उसको इंडिवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बच्चे का समय अलग है, आपका समय अलग है। यही बात कर रहा है। इफ आई कांट मेक इट थ्रू वन डोर I will go through another door or I will make a door. Something terrific will come no matter how dark the present. यदि मैं एक दरवाजे से नहीं पार कर सकता तो मैं दूसरे दरवाजे से जाऊंगा, और ऐसा भी नहीं हुआ तो मैं एक नया दरवाजा बनाऊंगा। चाहे वर्तमान कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, कुछ अद्भुत तो अवश्य होगा, मतलब कुछ अद्भुत तो अवश्य करूंगा या करूंगी, है ना। उसके बाद बोलता है, फैक्ट्स आर मेनी बट द ट्रूथ इज वन। तथ्य अनेक है परंतु सत्य एक है। यही बात। गुरुदेव, गुरुदेव को चरण में मेरा नमन, है ना। तो ये बात है, आपको मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग में ये सारा बताया। तो मतलब क्या हो गया, पिंगली वेंकैया के बारे में और नेशनल फ्लैग के बारे में ये आपको काम करना है, सीताबी रमैया के बारे में आपको काम करना है, और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको काम करना है, मैडम ब्लावत्स्की के बारे में और कर्नल ऑलकॉट के बारे में काम करना है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में इसी तरह से काम करना है जैसे मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और नेशनल एंथम के बारे में काम करके बताया। ऐसे काम करना है। मतलब एक क्वेश्चन से आपको 10-10 टॉपिक निकलता है, 10 टॉपिक पे काम करेंगे आप। I can't express in word that how you will be intelligent person। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया आईएएस बनना है, केवल यह कहकर आप आईएएस नहीं बन सकते। समझ में आ गया क्यों बोला। चाहे वर्तमान कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, कुछ अद्भुत तो अवश्य होगा या करूंगा या करूंगी। स्ट्रेटेजी फॉर आईएएस रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ही बखूबी मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।